सन 1972 12 अक्टूबर एक प्लेन जिसमें काफ़ी सारे रग्बी प्लेयर और साथ ही कुछ फैमिलीज और कुछ दोस्त सवार हैं और कुल मिलाकर वो 45 लोग हैं। ये प्लेन उड़ रहा था साउथ अफ्रीका से और जा रहा था सेंटियागो में, पर रास्ते में एंडीज माउंटेन रेंज थी जहाँ पर हिमालय के बाद दुनिया के सबसे बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और वहाँ पर इन लोगों का प्लेन सर्दी और कोहरे की वजह से क्रैश कर जाता है। अब हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकराने की वजह से 2 हिस्सों में टूट गया था, जिसमें से एक हिस्सा बहुत दूर जाकर गिरता है और उसी बीच उसमें से 3 लोग निकलकर हवा में गायब हो जाते हैं। प्लेन का आगे का हिस्सा नीचे गिरकर स्लाइड करते हुए बड़ी चट्टान से टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन के दोनों पायलट तुरंत ही मारे जाते हैं। अब क्रैश होने की वजह से और प्लेन के 2 हिस्सों होने की वजह से प्लेन की बहुत बुरी हालत हो गई थी और उसमें से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचे थे और वो 33 लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई रेस्क्यू कर ले। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जख्मी और घायल थे। फ्लाइट में मौजूद 2 लोग रोबर्टो और गुरवाटो, जिन्होंने बाद में काफ़ी सारे लोगों को बचा लिया था, वो दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि अपनी मेडिकल स्किल्स को दिखाना चालू करते हैं, वहाँ मौजूद लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एयरलाइन वालों को भी पता चल गया था कि प्लेन क्रैश हो गया है और इसीलिए वो उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उन्हें प्लेन नहीं मिलता। और असली मुसीबत तो रात में आती है जब 5 पैसेंजर ठंड की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं और इसीलिए यहाँ मौजूद सभी लोगों की हिम्मत जवाब देने लग गई थी और बाकी सबको भी लग रहा था कि वो लोग भी नहीं बचेंगे। साथ ही इनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना पीना भी नहीं था। सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि वो लोग उनकी नज़रों में आ जाएं जो लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ में कामयाब नहीं होता, जिस कारण बस उन लोगों की हिम्मत और ज़्यादा टूटने लगती है। इस प्लेन को गायब हुए 8 दिन हो गए थे और एयरलाइन वालों को इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था और जब ये लोग अब नहीं मिलते तो वो लोग भी मान लेते हैं कि इन लोगों को ढूंढना अब नामुमकिन है और अगर उन लोगों ने उन्हें ढूंढ भी लिया तो वो लोग मर चुके होंगे, तो इसीलिए एयरलाइन वालों ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था और इधर से सारे सर्वाइवर्स अभी रेडियो को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जो रेडियो इन्हें प्लेन में मिलता है वो 1 वे रेडियो था, मतलब ये कि वो बस सुन सकते थे कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है और इसी की वजह से उन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये बात जानने के बाद वो लोग और परेशान हो जाते हैं, पर ये लोग किसी तरह से उस माहौल में भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 11वें दिन यहाँ का सारा खाना लगभग खत्म हो गया था और इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। कुछ लोग तो भूख की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने वहाँ मौजूद प्लेन के पार्ट्स को भी खाना शुरू कर दिया था ताकि वो लोग अपनी भूख को मिटा सकें। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग उन लोगों की बॉडी खाकर अपना पेट भरेंगे जो लोग मर चुके हैं और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल फैसला था, क्योंकि ऐसे किसी इंसान की बॉडी खाना जो आपको पसंद हो और ऐसे कोई आपका जान पहचान का हो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 29 अक्टूबर यहाँ एक और मुसीबत आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक बर्फ़ का तूफान आ गया था और उसमें ही काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। इन लोगों की संख्या बस अब 19 बची थी और इससे सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। साथ ही तूफान की वजह से प्लेन में पूरी तरह से बर्फ़ भर चुकी थी। किसी तरह से ये लोग सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और 2 दिन की मेहनत के बाद ये लोग आसपास की बर्फ़ हटा पाते हैं। प्लेन की बर्फ़ हटाने के बाद इन्हें पता चलता है कि बाहर तूफान अब भी चल रहा है, इसीलिए वापस से प्लेन के अंदर चले आते हैं। इसी तरीके से 3 दिन और बीत जाते हैं और चौथे दिन 3 लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से बाहर निकलकर जाने की कोशिश करेंगे ताकि ये लोग आसपास के किसी और गांव में जाकर मदद ला सकें। और इन 3 लोगों के नाम थे रोबर्टो, गुरवाटो और फर्नांडो। इन तीनों की ही हालत सभी सर्वाइवर में सबसे ज़्यादा अच्छी थी और इसीलिए बाकी सब भी इनकी बात से सहमत होते हैं और ये काफ़ी सारा मीट और ज़रूरत का सामान लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब तक 15 नवंबर हो चुका था। थोड़ी देर चलने के बाद उस प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा भी इन लोगों को मिल जाता है, जिसमें थोड़ा सा सामान और खाने पीने का राशन था। साथ ही इन्हें एक रेडियो भी मिल जाता है जो कि 2 वे रेडियो था, लेकिन उस रेडियो को चलाने के लिए उन्हें एक बैटरी चाहिए होती थी जो कि उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थी। लेकिन थोड़ी मेहनत और जुगाड़ लगाने के बाद ये लोग उस प्लेन की बैटरी को निकालकर उस रेडियो को चलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये लोग और मेहनत करने के बाद उस रेडियो को उस बैटरी से जोड़ लेते हैं,
लेकिन फिर भी सब बर्बाद हो जाता है क्योंकि रेडियो AC करंट से चलता था और बैटरी DC करंट प्रोवाइड कर रही थी। इसीलिए ये वापस से हार मान के बैठ जाते हैं और इनके पास का खाना भी ख़त्म हो रहा था। ये तीनों बीच में काफ़ी बार प्लेन में वापस लौट आए थे क्योंकि इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली 11 दिसंबर को ये अपना मन बना लेते हैं कि किसी भी तरीके से हमें यहाँ से निकलना है, और यही सोचकर ये तीनों वापस से एक सफ़र पे निकलते हैं और 4 दिनों तक वापस से ये लोग बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं ताकि वहाँ से कोई आसपास का छोटा गांव दिखने लगे। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जब ये लोग उस पहाड़ की चोटी पर जब ये पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आसपास कोई जाने का रास्ता नहीं है, साथ ही कोई गाँव भी नहीं है। उन्हें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी, जिसे देखकर ये तीनों लोग परेशान हो जाते हैं और वापस नीचे जाने का फैसला करते हैं। तब ये लोग कुछ चीज़ों की मदद से वापसी स्लाइड करते हुए आ जाते हैं। ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए आने में इन्हें लगभग 30 मिनट का समय लग जाता है। ऊपर जाने में इन्हें लगभग 4 दिन का समय लगा था और नीचे आने में सिर्फ इन्हें 30 मिनट लगे थे। अब इस प्लेन में से 2 और सर्वाइवर इन लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। उनका मकसद भी सेम था कि ये लोग बचे हुए 16 लोगों को बचा सके, और उन दोनों सर्वाइवर का नाम था फराडो और कैंसेसा। और इस बार इन लोगों की मेहनत रंग लाती है। 3 दिनों का लंबा सफ़र तय करने के बाद और काफ़ी सारी मुसीबत और मेहनत के बाद ये लोग एक घाटी में पहुंच जाते हैं जहां पर एक नदी थी, और ये लोग खुश होकर वहां पर उसका पानी पीते हैं और वहां देखते हैं कि कोई इंसान उन्हें मिल जाए और वहां किसी इंसान को ढूंढने लगते हैं। तब नदी की दूसरी तरफ वहां एक किसान इन्हें दिखता है जो कि अपनी खेतीबाड़ी कर रहा था, जिसे देखकर इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये लोग उस बर्फ़ की पहाड़ों के बीच में ही मारे जाएंगे। अब जब किसान की नज़र उन पे पड़ती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे इनकी भाषा नहीं आती थी और वो लोग बोलकर इससे कुछ मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। जब किसान को कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो वहाँ से चला जाता है, और अब इन लोगों में भी उतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसान के पास जाकर अपनी पूरी हालत बताएं, और कुछ समय बाद वो लोग वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर जब अगले दिन वो किसान वापस से वहाँ पर आता है तब वो फराडो और कैंसेसा की हालत देख के समझ जाता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। यही देख वो अपने साथियों को बुलाकर उन्हें रेस्क्यू करता है, जिसमें से कुछ लोगों को फराडो और कैंसेसा की भाषा समझ आ रही थी। अब फराडो और कैंसेसा की बात सुनकर किसान और बाकी लोगों को समझ आता है जो 2 महीने पहले प्लेन गायब हुआ था, ये लोग उसी के यात्री हैं और अब मदद मांगने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बात जानकर उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है कि कोई कैसे इतने बुरे समय में सरवाइव कर सकता है। जब गांव वालों को भी इन पे भरोसा हो जाता है तो ये लोग बाकी लोगों के बारे में भी इन्हें बता देते हैं जो कि अभी भी उन पहाड़ियों के बीच में फंसे हुए थे। अब 22 दिसंबर को इन लोगों की मेहनत की वजह से उन सभी सर्वाइवर्स को भी बचा लिया जाता है। सभी लोग अपने आप को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें बचा लिया गया है। तो इसी के साथ ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।